सतलुज आश्रम शामली का दौरा किया है और यहाँ आज हम देखेंगे क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशीली वस्तु को नहीं छूते या खाते हैं। आपको आज पता चलेगा और सच्चाई से रूबरू भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और चलते हैं, पूछते हैं और देखते हैं। और आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। देखते हैं कौन जवाब इसका देता है। क्या नाम है आपका? रामराज दास। आप नशा करते हैं? नहीं, यहाँ कोई नशा करता है? नहीं, कोई नहीं करता है। चलिए इन सभी बातों को जानने के लिए हम आज आगे भी चलेंगे कि क्या आज वाकई में लोग यहाँ के नशा करते हैं या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नशा मुक्त अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है तो कैसे संभव हो पाता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार बहुत सारे प्रोसेस को लेकर आती है और कहती है और बहुत सारे ऐड भी सुनने में आपको आता है कि 3000, 4000, 5000, 10,000 का दवा ले लीजिए और नशीली वस्तु छूट जाएगी। लेकिन छूटता क्या है वो आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत सारे लोग ठगे भी जा चुके हैं इस मामले में। अच्छा गुरु जी, आपके नशीली वस्तु को कैसे छुड़वा पाते हैं? गुरु जी मंत्र जाप बताते हैं, मंत्र जाप से नशा छूट जाता है। चलिए हमारे और भाई भी हैं, हम और लोगों से मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी कैसे अपने इन अनुयायियों का नशा छुड़ा देते हैं। और ये भी बताया जाता है कि 1 रुपये लिया भी नहीं जाता, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने उस दुकान वाले से हमें प्रेरणा मिली कि नहीं, वाकई में समाज में ऐसी सब क्रियाओं को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। हमारे कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आखिरकार ये संभव कैसे हो पाता है। भारत सरकार तमाम ऐसी क्या है सारा प्रोसेस कि नशा छूट जाता है लोगों का, ये भी आप जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू दास है जी। यहाँ लोग नशा करते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर ही प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं और उस भक्ति में इतनी शक्ति है कि नशा तो क्या उसको माचिस भी नहीं देते, नशे वाले को, पीने वाले को माचिस भी नहीं देते संत रामपाल जी। नशीली वस्तु हम खाएंगे और मान लीजिए आपको ले आकर देना पड़ जाए अगर, तो दे देंगे, उसमें तो कोई दोष नहीं है। जी नहीं, आप क्या लाख रुपए भी दोगे तो भी ला के नहीं दे सकते संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। संत रामपाल जी महाराज का ये नियम है कि आप नशीली चीजें दोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, वो भक्ति काम करेगी नहीं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में शक्ति है, जिस कारण से जो है नशीली चीजों से दूर है संत रामपाल जी महाराज के भगत। कोई दवा भी मिलती है यहाँ जिससे नशीली वस्तु छूट जाती है? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र है, जो भक्ति विधि है, उस मंत्र में इतनी पावर है जिसके कारण से जो नशीली चीजें छूट जाती हैं। यहाँ की समाज को देखने के बाद अभी तक हमने ये नहीं देख पाए कि कोई नशीली वस्तु खा रहा हो या लिया हो। तो देखो यहाँ और सारे बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन किसी के हाथ में कोई नशीली वस्तु बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। और यहाँ माइयाँ भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? नशा करना चाहिए? नहीं, नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका नशा छूटा कैसे? आप छोड़ दिए, पकड़े हैं अभी? एकदम छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए? जी जी। पहले करते थे? क्या करते थे नशा? गुटखा पान सुपारी खाते थे वही। तो दवा खाने से छूटा है या संत जी संत गुरु जी के जो है संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र के प्रभाव से हाँ छूटा है। और सब लोग और झूठ बोलना, फरेबी करना, जो मतलब समाज की कुरीति, ये संभव कैसे हो पाता है? और परमात्मा की कृपा हो गई तो सब कुछ संभव है। ये तो सही है। क्या कहना चाहते हैं? हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिरकार आपके गुरु जी ऐसा कौन सा ज्ञान दिए हैं जिस ज्ञान से आपको पता चला और लग गया और छोड़ दिया आप लोग। दर्शकों, मैं आज आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, हर उस सच से वाकिफ करा रहा हूँ। लोग कहते हैं लेकिन मैं आपको आज करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है कुछ कड़वा सवाल करें, यहाँ के लोग डांटे बिगड़े या भगा दें, कोई डर गम नहीं है हमें, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूँ, सच्चाई दिखा के ही रहूंगा। शाम को चोरी से पी लेते होंगे घर में बैठ करके, तो क्या भगवान देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। जब साथ में है कमल पे कल इस परमात्मा से भगवान आपके साथ में है, परमात्मा कल में जो साथ में है। बिल्कुल, बुराइयां वाकई में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते थे, इसलिए हमने इनसे सवाल भी किया कि आप चोरी से पी लीजिए, लेकिन वाकई में कड़कड़ में भगवान तो सब देखता है। वाकई क्या कहना चाहते हैं? हमारे मेरुदंड में कमल बने हुए हैं, उन कमल दंडों में भगवान बसे हुए हैं। हम जो भी व्यसन करते हैं उन भगवानों को कष्ट होता है, इसलिए हमें इन व्यसनों को नहीं करना चाहिए और न किसी भी अज्ञान व्यक्ति को व्यसन कराने के लिए इजाजत देना चाहिए। कि देखिए कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, इसमें हमें नहीं दिख रहा है जो कि नशीली वस्तु कर रहा हो या सुर्ती बना रहा हो या बीड़ी पी रहा हो, या किसी को ऐसा नहीं देखा जा रहा है।
आखिरकार एक संत का कौन सा ऐसा ज्ञान है जो इन अनुयायियों का नशा छुड़ा दिया है? क्योंकि लोग कहते हैं कि पकड़ना तो बड़ा आसान होता है लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपके घर में कोई दारू पी के अगर आता हो, आपके पति हो या आपके बच्चे हो, कोई भी दारू पी के आता हो, अगर आपको मारे पीटे गाली गलौज करे या ये सब बातें और किसी के ऊपर लागू होती है या और किसी के साथ हो रहा हो ऐसा, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाज के लिए बहुत बुरी चीज होती है नशा। तो नशा से ही ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। हमारे घर में जैसे बड़े लोग करते हैं तो उसको देख के छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चों को भी इस चीज का प्रभाव पड़ जाता है। और जब हम भक्ति करेंगे भगवान की तो बच्चों को ये दिखाई देगा कि हमारे माँ बाप भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यही देखेंगे कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए। हमारे संत रामपाल जी भगवान जी ऐसी कोई चीज नहीं बताते कि जो नशा करना चाहिए या कोई वैसी चीज मांस वगैरह ऐसी चीज कोई नहीं बताते, ना खाना चाहिए हमें इस चीज से, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसे आप कैसे नशा आपके घर में सभी लोग नशीली वस्तु खाते हैं? नहीं, पहले करते थे जब हम परमात्मा की शरण में नहीं जुड़े थे। तो हम जैसे अपने मालिक की शरण में आए, मैं सत्य रामपाल जी भगवान जी की शरण में आए हम जब से, तो हमारे घर में इस चीज को कोई छूने की तो बात दूसरी है, हमारे घर में इस चीज का कोई नाम भी नहीं लेता है। यहाँ तक कि हमारे जो घर में छोटे छोटे बच्चे, कोई कहता भी है कि बच्चे इस चीज को ला के देते, तो हमारे घर में सब मना कर देते, कहते हैं हम इस चीज से बहुत दूर रहते हैं। जैसे आपकी और जो बहनें हैं और उनके पति दारू पी के आते होंगे और मारते पीटते होंगे, उनको क्या कहना चाहती हैं? कैसे छूट पाएगा वो नशा उनका? क्योंकि वो परेशान होंगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि सरकार बहुत सारी मुहिम चला रही है दर्शकों, लेकिन उस पर काबू पाना असंभव हो रहा है। और एक संत 9 करोड़ लोगों को पूरी ईमानदारी से नशीली वस्तु को छुड़वा देता है, ये क्या है? तो क्या कहना चाहती हैं? देखो, हम ये ज्यादा तो बताते नहीं, हमारे परमात्मा कहते हैं कि जो हमारे भगवान ने जो हमें सुमरन दिया है करने से, उससे हमारा नशा पता छूट जाता है। और